जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। उस अहम फैसले के भीतर बच्चों का 9 से 12वीं तक और साथ ही साथ में पूरे कॉलेज सेमेस्टर की यानी कि 1 से 8 तक सारी फ़ीस माफ़ करने का निर्देश दिया है। और साथ ही साथ में ये कहा है कि ये ऑर्डर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़रूम 24 आवाज़ का लाइव। आप सभी को बता दें कि उमर सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो भी बच्चे 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूलों के भीतर पढ़ते हैं और पहली सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। लेकिन वह AAY होंगे, यानी कि जो भी AAY राशन कार्ड में फॉल करते हैं उनकी ही फ़ीस माफ़ की जाएगी। बाकी अन्य वर्ग चाहे BPL हो या APL हो, इनको लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन फ़ीस माफ़ करने का ऑर्डर तो सामने आ गया है, निर्देश तो दे दिए गए हैं। हायर एजुकेशन की तरफ से मंजूरी भी दे दी गई है, यानी कि 9वीं से 12वीं क्लास के भीतर जो सरकारी स्कूलों में AAY बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है, उनके लिए मंजूरी जो है वह स्कूल विभाग की तरफ से भी दे दी गई है। यानी कि बहुत जल्द ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उन सभी बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सिटीज़ के भीतर अभी इसे देखा जा रहा है। आप सभी को बता दें कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि किन बेसिस पर AAY की सभी फ़ीस जो है वह माफ़ हो जाएगी। उन्हें 0 रुपये जो है अपनी पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। वह भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने यह अहम फ़ैसला इसलिए लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, बच्चे बीच में पैसों की तंगी से स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर कामों में ना लग जाएं। इसके चलते जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने ये फ़ैसला लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ में ये जो फ़ैसला लिया गया है इसमें ये भी रखा गया है कि किस तरीके से AAY इसका लाभ उठा सकते हैं। उसे लेकर जम्मू कश्मीर सरकार ने ये कहा है कि एक तो उनके पास AAY राशन कार्ड होना चाहिए, दूसरा जो बात है वह ये है कि उनके पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तीसरी बात जो है वह ये रही कि कोई भी स्कॉलरशिप उस बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अगर वह उसे किसी स्कॉलरशिप का लाभ मिल रहा है या किसी अन्य संस्थान का लाभ मिल रहा है जो उसकी पढ़ाई का तमाम खर्च उठा रहे हैं या जो उनकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तो उन्हें इस AAY का स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जो उमर सरकार ने घोषणा की है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर के भीतर AAY के लिए सरकार का अहम फ़ैसला लेना, खासकर स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ताकि वे बच्चे बीच में ही पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी के कारण स्कूल या कॉलेज छोड़कर चले ना जाएं, उसके लिए ये अच्छा फ़ैसला माना जा रहा है। सरकार ने ये वादे भी किए थे। उमर सरकार अब जब पावर में आई, इससे पहले इलेक्शन में बहुत से वादे किए गए थे। अब उनका ये भी कहना है कि AAY को 6 सिलेंडर साल भर में मुफ्त दिए जाएंगे। ये योजना भी लागू कर रहे हैं, वह बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर कितनी जल्द ये चीज़ें देखने को मिलेगी, इस पर हम ज़रूर आपसे जो है आपको बताएंगे भी, आपसे बात भी करेंगे। लेकिन बहरहाल उमर सरकार की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जितने भी बच्चे AAY में फॉल करते हैं उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साथ ही साथ में कोई भी स्कॉलरशिप उनकी नहीं होनी चाहिए या कोई अन्य वर्ग उनकी मदद ना कर रहा हो, तो वह बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं और उनका 9वीं से लेकर 12वीं तक हायर सेकेंडरी के भीतर और 1 से लेकर 8 सेमेस्टर तक अंडर ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी के भीतर या कॉलेज में वो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सारी फ़ीस माफ़ करने का फ़ैसला उमर सरकार ने लिया है। साथ ही साथ में ये भी कहा है कि हम 6 सिलेंडर भी AAY को जो है वह साल भर में मुफ्त देंगे। लेकिन वह कब होगा वह अन्य बात रहेगी। लेकिन AAY के भीतर जो बच्चे फॉल करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते, खर्चे के चलते वह स्कूलों को छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक लेते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से ऑर्डर जो है वो जारी किया, वो कहा है ये लागू हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल विभाग की तरफ से ये लागू कर दिया गया है और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटीज़ जो है अभी इसको लागू करेंगी। लेकिन इस बीच सरकार ने ये भी कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी ऑडिट करना हो तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें
का सामना ना करना पड़े। इसलिए जिन भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा उनकी पूरी एक फ़ाइल स्कूल विभाग के पास या हायर एजुकेशन के पास में होनी चाहिए कि कितने बच्चे जो है इसमें फ़ॉल किए, कितने बच्चों को की फ़ीस माफ़ की गई, कितने बच्चों को फ़ायदा मिला गया। वह सारी फ़ाइल डिपार्टमेंट्स के पास पड़ी हुई होनी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। धन्यवाद।